दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए तक की ज़रूरत पड़ गई है और भाई इसी चक्कर में अभी तक आप यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो भी देख चुके हो और यूट्यूब पर वीडियो देखकर काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई भी कर चुके हो, लेकिन दोस्तों आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रहा है, तो भाई आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है। उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि लोन लेने का जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, आपको इसी तरीके से लोन अप्लाई करना है या फिर नहीं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि गूगल प्ले स्टोर पर काफ़ी सारे ऐसे लोन एप्लीकेशन हैं जो कि आपको लोन देने का दावा करते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हो और उस एप्लीकेशन के अंदर अपना पर्सनल डिटेल डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर देते हो, यहाँ तक कि आपका सिविल स्कोर सही होने के बावजूद भी आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अभी नया नया लॉन्च हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है कि अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपके लोन को 1 से 2 बार में ही अप्रूव कर दिया जाएगा। और वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई भी झूठा मोटा वादा नहीं करूंगा और ना कोई फेक प्रॉमिस करूंगा कि आपको इस एप्लीकेशन के अंदर 100% लोन मिल ही जाएगा। आप खुद से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि आपको मेरे बताए हुए तरीके से लोन अप्लाई करना है या फिर नहीं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वार्निंग और देना चाहता हूँ। वैसे तो अगर आप मेरे वीडियो को देखकर किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड स्कैम वगैरह नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई करते समय अपने आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर और अपना कोई भी पर्सनल डिटेल डालने से पहले एक बार अच्छे से उस एप्लीकेशन के टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना, ताकि बाद में आप लोगों के साथ कोई भी फ्रॉड स्कैम वगैरह ना हो पाए। तो देखिए दोस्तों, जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर 10,000 का लोन अप्लाई करते हो तो आपके लोन का जो भी टेनोर होगा वह 6 महीने का होगा। मतलब कि आपको इस लोन को वापस करने के लिए पूरे 6 महीने का समय दिया जाएगा और जो आपके लोन पर ब्याज लगेगा वह 2.4% तक लग सकता है और आपको प्रोसेसिंग फीस 6% और जीएसटी 18% देने होंगे, जिसमें आपका टोटल इंटरेस्ट जो निकल कर आता है वह 844 रुपये का है। और जो आपको अपने लोन का टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा वह 11,550 रुपये होगा, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी वगैरह जोड़कर देना पड़ेगा। दोस्तों आप इस वीडियो को रोककर इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस वगैरह सही से देख सकते हो। और दोस्तों मैंने जो एग्जाम्पल बताया है यह हर किसी के लिए अलग अलग भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको इस एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है और अपने उस लोन के पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन के अंदर सही तरीके से लोन अप्लाई कैसे करना है ये बताऊंगा और फिर उसके बाद बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है और आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर नीचे इनके टर्म पर टिक करके यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर देना है और फिर एक एक करके सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को डालकर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिंक हो। तो यहाँ पर अब हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और फिर नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है और फिर यहाँ पर नीचे लॉगिन एंड रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, जब आप इस एप्लीकेशन में अपना फ़ोन नंबर डालकर रजिस्टर कर लेंगे तो आप इसके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 तरीके का लोन दिया जा रहा है, एक 20,000 का लोन और फिर उसके बाद 50,000 का लोन। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस एप्लीकेशन में पहली बार लोन अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर 20,000 तक का लोन अप्रूव किया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप 20,000 का लोन अप्लाई करोगे तो आपको पूरे के पूरे 20,000 लेने पड़ेंगे। आप चाहो तो अपने हिसाब से जितने भी रुपए का लोन लेना चाहते हो, जैसे कि 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000,
मतलब कि आपको 20,000 के अंदर जितने भी रुपए का लोन लेना है, वह आगे जब लोन अप्रूव कर दिया जाएगा तो आपको अपना लोन अमाउंट सेट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस लोन को लेना चाहते हो तो आपको गो टू अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर इसे यहाँ से एग्री कर देंगे और फिर इसके बाद पर्सनल इन्फो पर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ अपना पर्सनल डिटेल डालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे और फिर इसके नीचे अपना लास्ट नेम डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना वही नाम डालना है जो कि आपके पैन कार्ड में हो। अब देखिए, यहाँ पर आपको अपने फादर का पूरा नाम डाल देना है और फिर इसके नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप मेल हो तो यहाँ पर मेल, नहीं तो फीमेल पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आप शादीशुदा हो तो यहाँ पर मैरिड, नहीं तो सिंगल पर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके नीचे आपसे आपका एजुकेशन पूछा जा रहा है। तो आप जितना भी पढ़े लिखे हो वह यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ नीचे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है और फिर यहाँ पर नीचे इस पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना होगा और फिर इसके नीचे आपको अपना एक जीमेल आईडी डाल देना है और फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपसे आपका जॉब इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है या फिर आप एक स्टूडेंट भी हो, तब भी आप यहाँ पर जिस तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, आपको सेम टू सेम वही तरीके से इन्फॉर्मेशन डाल देना है। तो देखिए, यहाँ पर आप इसे सैलरी पर ही सेट कर लेना और फिर इसके नीचे आपसे आपका कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का नाम डाल देना। तो देखिए, मैं यहाँ पर गूगल कंपनी का नाम डाल रहा हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ पर गूगल डाल सकते हो या फिर अगर आपका मन करे तो यहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम आप डाल देना। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप इस कंपनी में कितने समय से काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको 2 साल के ऊपर सेट कर लेना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो आपको यहाँ पर 20,000 से 30,000 के अंदर सेट कर लेना है। अब दोस्तों, इसके नीचे आपसे आपका जॉब फील्ड पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर देना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेट कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी जॉब टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, इसके नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो सैलरी है वह किस डेट को आती है। तो आप यहाँ पर कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेना और फिर नीचे यहाँ पर इस पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वह सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो बस आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपसे यहाँ पर आपके लोकेशन का परमिशन मांगा जा रहा है। तो आपको इसे एग्री कर देना है और फिर यहाँ पर पर्सनल आईडी पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और फिर नीचे कंटिन्यू कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिटी इन्फो पर क्लिक कर देना है और फिर इस पर क्लिक करके आपको अपने आधार कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो खींचकर अपलोड कर देना है। इसी तरीके से आपको नीचे इस पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड के बैक साइड का फोटो खींचकर अपलोड कर देना है और फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपके आधार कार्ड से आपका सारा डिटेल ले लेगा। तो अब बस आपको यहाँ पर नीचे इस पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अपने फेस का आइडेंटिफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर फेस आइडेंटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर इस पर क्लिक करके आपको अपना एक छोटा सा वीडियो कैप्चर करके उसे अपलोड कर देना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल देना होगा। तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ से लोन ले लेते हो और अगर आप उस लोन को टाइम से नहीं दे पाते हो तो यहाँ पर आप जिनका भी नंबर दिए रहोगे, ये लोग उनके पास बार बार कॉल करेंगे और फिर उनसे कहा जाएगा कि आप इस लोन अमाउंट को रीपे करो। तो इसीलिए दोस्तों, आप यहाँ पर किसी भी फैमिली मेंबर में लेडीज का नंबर मत देना। आप अपने यहाँ पर फादर का नंबर दे देना और फिर भाई का नंबर डाल देना या फिर किसी फ्रेंड का नंबर डाल देना और फिर नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बैंक इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर डाल देना है जिस बैंक में आप इस लोन को लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर डाल देना है और फिर इसके नीचे आपको अपना IFSC कोड डाल देना है और फिर नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है।
अब दोस्तों यहाँ पर आपका सारा डिटेल सबमिट हो चुका है, तो अब बस आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा लोन सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हमारा जो लोन अमाउंट है 10 मिनट से लेकर 24 घंटे के अंदर ही हमारा लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जब आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा तो आपको दोबारा से इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और फिर जितना भी लोन अमाउंट आपको अप्रूव किया गया है उस लोन अमाउंट को आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। तो दोस्तों अब बात करते